यह कहानी हमारे प्यारे से गांव की है जहां हर त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार नवरात्रि का सुंदर पंडाल सजाया हुआ है। देखो जी, आज हमारा सोनू कितना खुश है। आज तो वो गरबा भी देखेगा। हाँ भाग्यवान, सोनू बेटा आज बहुत खुश है। देवी माँ की कृपा से सब अच्छा होगा। सोनू बेटा, आज शाम को पंडाल में जाके आरती जरूर करना। जी पिताजी, मैं जरूर करूंगा। सब कहते हैं नवरात्रि में माँ सबकी मुरादें पूरी करती हैं। जय माता दी। तभी आकाश अपने पिताजी के साथ पंडाल के पास से बैग लेकर गुजरता है। अरे चौधरी चाचा, आकाश को आप कहाँ भेज रहे हैं? सोनू बेटा, हम आकाश को शहर भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। वो पढ़ के हमारा नाम रोशन करेगा। रूपचंद यह सुनकर बहुत प्रभावित होता है और कहता है, रूपवती, मैं चाहता हूँ कि हमारा सोनू शहर जाकर खूब पढ़े और दुनिया देखे। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे जी? पैसे की चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो। सोनू सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करे, बाकी देवी माँ का आशीर्वाद बना रहे हम पे। रवि, रोहित और सोनू दूसरे दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी सोनू सबको बताता है कि देखो दोस्तों, आकाश गया है शहर में पढ़ाई करने। मेरे बाबा की इच्छा है कि मैं भी जाऊं शहर में पढ़ाई करूं और अपने बाबा का नाम रोशन करूं और खूब सारा पैसा कमाऊं। तभी रवि और रोहित उसे जलन और गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं। वाह वाह, क्या दिन आ गए, अब ये भी शहर जाएगा। अगले दिन सुबह जब पंडित जी पूजा करने आते हैं, तब देखते हैं दान पेटी का ताला खुला हुआ है और उसमें से पैसे भी गायब हैं। पंडित जी गांव वालों को आवाज लगाते हैं, देखो देखो गांव वाले, दान पेटी का ताला खुला है और उसमें से पैसे भी गायब हैं। पंडित जी, कल मैंने सोनू को यहाँ पे रात को देखा था दान पेटी के सामने। फिर वहां से मैं घर चला गया। शायद सोनू ने ही पैसे निकाले होंगे। एक बार उससे पूछ लेते हैं हम सब मिलके। अरे भाई, लेकिन सोनू ऐसा क्यों करेगा? अरे गाँव वालों, आप लोग को नहीं पता कि सोनू शहर जाने वाला है पढ़ाई करने के लिए। उसके लिए उसने पैसे निकाले होंगे दान पेटी से, क्योंकि सभी को पता है कि रूपचंद काका के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सोनू को शहर भेज सके पढ़ाई करने के लिए। रवि, तू ये क्या बोल रहा है? बेशक हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए कभी चोरी नहीं कर सकता हूँ। सरपंच जी रवि की बातों में आकर सोनू पर इल्जाम लगाते हैं। रवि की बात सही है सोनू बेटा, मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूँ। सारे पैसे वापस कर दो, नहीं तुमको सजा दी जाएगी। सरपंच जी, आप बिना सबूत के मेरे बेटे को सजा कैसे दे सकते हैं, मुझे जानना है। ठीक है, जिसने चोरी की उसे पकड़वा दो। हम मान लेंगे कि सोनू निर्दोष है, वरना सोनू को सजा मिलेगी पूरे गांव के सामने। फूलचंद और सोनू निराश होकर अपने घर लौटते हैं। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी ये गांव वाले मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कुछ किया ही नहीं। सोनू बेटा, तू निराश मत हो। माता रानी पे भरोसा रख, वो सब ठीक कर देंगे। तभी सोनू भागकर देवी माँ के सामने जाता है और उनसे बात करता है। उन्हें सब ठीक करने के लिए कहता है। अगले दिन सुबह पंचायत में फूलचंद और फूलमती से असली चोर के बारे में पूछा जाता है। तब वो कुछ नहीं बोल पाते और सोनू निर्दोष है उसका सबूत भी नहीं दे पाते हैं। सरपंच जी जैसे ही सजा सुनाने वाले होते हैं, तभी रामू काका आते हैं और सबसे कहते हैं, रुक जाइए मुखिया जी, कोई किसी को पनिशमेंट या सजा नहीं देगा। रवि बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि चोर कौन है? तुम बता क्यों नहीं देते? नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे बाबा को शिकायत कर दूंगा जो शहर में रहते हैं। जल्दी बताओ सबको सच क्या है। रवि डर जाता है और सबको सच बताता है कि उसने चोरी कैसे करी। रात के सन्नाटे में
रवि छिपकर पंडाल में घुस आता है और वो चोरी छुपे दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें से पैसे चुरा लेता है और भाग जाता है। मुझे माफ करना सभी लोग, मैंने गुस्से और जलन में आके चोरी की थी और चोरी का सारा इल्जाम मैंने सोनू पे लगा दिया। सोनू बेटा, हमें माफ कर दो, हमें रवि की बातों में नहीं आना चाहिए था। और रवि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। गाँव वालों, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। सोनू मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ कर दे मुझे। ठीक है भाई, मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। सोनू बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें शहर जाके पढ़ने के पैसे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो अम्बे मात की जय, जय माता दी। देवी माँ, आपने तो हमारी लाज रखी। धन्यवाद।